नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 15वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियां। पिछले सेशन में हमने 5 अलग अलग पैराग्राफ्स किए हैं पहेलियों के और उन्हें सूझबूझ द्वारा उनको सॉल्व किए हैं। तो इस सेशन में मैं एक छोटा सा रिकैप करूंगी, छोटा सा अर्थात एक ब्रीफिंग ही हो जाएगी वापस से, और फिर उसके बाद में हम शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो पैसेज था, पहला जो पैराग्राफ था पहेलियों का, उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन के आंसर नीचे 4th लाइन में एक साथ में तीनों वर्ड्स दिए गए थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उत्तर था उसका मृग से। दूसरा प्रश्न था कौन हाथियों के समूह को मार डालता है, उसका उत्तर था सिंह। और तीसरा प्रश्न था कायर युद्ध में क्या करता है, और उसका उत्तर था पलायन। ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस में क्वेश्चंस थे और उसके तीनों के आंसर्स जो है 4th लाइन में एक के बाद एक दिए गए थे। फिर अगला जो सेकंड हमारा जो था, उसके अंदर एक अलग ही तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए थे। सेम लाइन में आंसर्स थे क्वेश्चन के, मतलब उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ण, पहला वर्ण और आखिरी वर्ण, उन दोनों को जोड़कर हमारा आंसर बनता था। तो जैसे पहला प्रश्न था नारियों में शांत कौन है। पहला प्रश्न है नारियों में शांत कौन है, उसका उत्तर था सीता। दूसरा कौन राजा उत्तम गुणों का राजा है, उसका उत्तर है रामः। तीसरा विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, वह है विद्या। और चौथा प्रश्न चौथा लाइन वही लाइन है जिससे हमें बताते हैं कि सभी के उत्तर ऊपर है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, तो हमको वो फाइंड आउट करने हैं, तो वो चौथी लाइन थी। यह हमारा हो गया दूसरा श्लोक, दूसरा पैराग्राफ। तीसरे में फर्स्ट जो 3-4 लाइन है, उसके अंदर फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड के 1-2 वर्ण जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वो हमारे आंसर्स है। जैसे कि कृष्ण ने किसे मारा, जैसे कंस को मार डाला। कौन गंगा ठंडी धारा वाली है, कौन सी गंगा ठंडी धारा वाली है, तो काशी तल में बहने वाली गंगा ठंडी धारा वाली है। तीसरा प्रश्न कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, तो उत्तर है खेत के कार्य में लगे हुए लोग, जैसे पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। फिर अंत में चौथा प्रश्न था ठंड किस बलवान को नहीं मार सकता है, ठंड किस बलवान को नहीं मार सकती है, तो कंबल वाले को नहीं मार सकती है ठंड। यह हमारे उत्तर जो है उन्हीं 4 पंक्तियों में थे। फिर 4 पंक्तियों का एक हमारा पहेली था, एक ही पहेली थी 4 पंक्तियों की, वह थी कि वृक्ष पर रहने वाला है परंतु पक्षी राज नहीं है, 3 नेत्र वाला है लेकिन त्रिशूलधारी या शिव नहीं है, वलकल धारण करने वाला है लेकिन साधु नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है, जल उसके भीतर है लेकिन घट या मेघ नहीं है, तो हमारा उत्तर था नारियल। बिल्कुल सही, नारियल हमारा उत्तर था। और फिर लास्ट में एक और ऐसी पहेली थी जिसके 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्न के उत्तर चौथी लाइन में एक के बाद एक दिए गए थे। जैसे पहली लाइन थी भोजन के अंत में हम क्या पीते हैं, उत्तर है छाछ। दूसरी लाइन में जयंत किसका पुत्र था, उत्तर है इंद्र का। और तीसरी लाइन में विष्णु का स्थान अर्थात स्वर्ग कैसा है, तो वह दुर्लभ है। इस तरह से हमने ये 5 पैराग्राफ्स, 5 पहेलियां अलग अलग बुझाई है। तो यह इसी के साथ हमारा पोइट्री एक्सप्लेनेशन लास्ट सेशन में खत्म हो गया था। अब इस सेशन में हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की ओर, जिसमें पहला हमारा वर्ड स्टडी ही रहेगा, दैट इज शब्दार्थ ही रहेगा। शब्दार्थ, जिसमें पहला है शब्द हंती। हंती अर्थात मारता या मारती है। कातरह कमजोर, कातरह कमजोर। सीमंतनिषु नारियों में, सीमंतनिषु नारियों में। को भूत कह अभूत यानी कौन हुआ, को भूत कह अभूत कौन हुआ।
संजघान मारा, कंसजघान यानी कंस जघान दैट इज कंस को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली, दार पोषण करता, दार पोषणरता पत्नी के पोषण में संलग्न, केदार पोषणरता खेत के कार्य में संलग्न, कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला, वृक्षाग्रवासी यहाँ पर वृक्ष और अग्रवासी यह एक संधि है। पक्षीराजः पक्षियों का राजा गरुड़, पक्षीराजः पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला शिव, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला शिव, शूलपाणिः जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर, शूलपाणिः जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर, त्वग अर्थात त्वचा या छाल, त्वग त्वचा या छाल, बिभ्रन धारण करता हुआ, बिभ्रन धारण करता हुआ, विष्णु पद्म स्वर्ग या मोक्ष, विष्णु पद्म स्वर्ग या मोक्ष, तक्रम अर्थात छाछ या मठा, तक्रम छाछ या मठा, शक्रस्य इंद्र का, शक्रस्य इंद्र का। अब हमारा शुरू हो गया है अभ्यास यहाँ पे। श्लोकान शेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात श्लोकों में से श्लोक ढूंढकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। पहला जो श्लोक है हमारा, सीमंतनिषु का डैश राजा डैश गुणोत्तम, यानी सीमंतनिषु का शांता है ना, राजा को भूद गुणोत्तम को भूद, उत्तर यहाँ पे मेरे पहले से ही दिए हुए हैं। ख में कम संचखान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, कम संचघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। अगला है ग, के दार पोषण करताम कम बलवंत न बाधते शीतम, के दार पोषणरताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। अगला, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। So what did we learn today? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो पहेलियां जो है पहेलियों का हमने एक रिकैप किया, सारी पहेलियां मैंने दोहराई जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। उसके बाद में हमने फिर से शब्दार्थ किए हैं और लास्ट में श्लोक को कंप्लीट किया है। जो श्लोक है, जो पोएट्री में से ही श्लोक लिए गए हैं, उनको हमने कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप और कई सारी पहेलियां ढूंढ सकते हैं। पहेलियां जो ऐसी होती हैं, क्विज़ेस जिसे हम कहते हैं क्विज, उसे आप ढूंढ सकते हैं। इससे आप समय भी काट सकते हैं, काफी हद तक समय भी काट सकते हैं। बूझो तो जाने, जैसे जिसमें जिसकी आंख है पर देख नहीं सकती, यह एक पहेली है। जिसकी आंख है पर वह देख नहीं सकती, बूझो मैं हूं कौन। तो जिसकी आंख है वह देख नहीं सकती, वह कौन हुई? सुई, वह है सुई। मेरे हाथ भी है पैर भी है लेकिन मैं चल नहीं सकती, अब ये कौन हुई? उसके हाथ भी है और पैर भी है लेकिन वह चल नहीं सकती, यह कौन हुई? कुर्सी। कुर्सी होती है ना जिसपे हम बैठते हैं। तो इस तरह के कई और पहेलियां हैं जिसे आप आराम से सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं, मुझे लिखकर भेज सकते हैं
हो सके मैं उसका उत्तर जानूं, हो सके ना भी जानूं, तो इसी बहाने हमारा एक इंटरेक्शन हो जाएगा। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, इसी चैप्टर के अगले सेशन में, जो कि हमारा आखिरी सेशन होगा, और उसमें सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं उसी में लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि हमारा आखिरी सेशन है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।